आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष अब्दुल माजिद हकीम ने पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश के विकास को धरातल से दूर बताया और पूरे प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस सरकारों के काम से जनता को हुई परेशानियों को बताते हुए कहा कि आज स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर प्रदेश में जो अव्यवस्था है उसके जिम्मेदार केवल नेता और मंत्री हैं। शिक्षा प्रणाली पर भी आप नेता ने सरकार को घेरते हुए कहा कि आज जैसी हालत दिल्ली में सरकारी स्कूलों की है वो देखने लायक है और एक मॉडल प्रस्तुत करता है पूरे देश के लिए। साथ ही उत्कृष्ट शिक्षा और शिक्षा पद्धति के कारण दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति देश में मिसाल है, लेकिन हमारे प्रदेश के सरकारी स्कूलों की स्थिति काफी चिंताजनक है। अंबिकापुर में स्वास्थ्य सुविधाएं जो है काफ़ी जर्जर सी हैं और बहुत सारे जगहों पे देखने को मिलती है कि सरकारी बिल्डिंग ढह रही है, लेकिन बावजूद इसके ना मरीजों को सुविधा मिल रही है और ना ही अस्पताल की हालत सुधार हो रही है। इसमें आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है सर? देखिए, आपने ये बात तो बिल्कुल सही कहा कि आज के डेट में पूरा हम लोग सोचे थे कि सरगुजा के अंदर सरगुजा के जो है स्वास्थ्य मंत्री होंगे तो बहुत अच्छा स्वास्थ्य लेवल होगा, हॉस्पिटल के कंडीशन बहुत अच्छे होंगे, मरीजों को बहुत सारे सुविधाएं मिलेंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दिख रहा है। अपने सरगुजा के टीएससी में जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं, इसके बावजूद भी आप अंबिकापुर के जिला अस्पताल जाके देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं कि मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही है ना। तो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में जैसा सफाई होना चाहिए, सफाई का भी वो कंडीशन नहीं है, इलाज के भी काफ़ी जैसा होना चाहिए, बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं है उस टाइप से, तो काफ़ी दिक्कत है। यहाँ तक कि रिफ़र करके अंबिकापुर से बाहर भेजना पड़ जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें उठती हैं कि बहुत सारे मशीनों की खरीदी की जानी थी जिसके लिए पैसा भी पर्याप्त है, सरकार के पास फंड में है, बावजूद इसे खरीदा नहीं जा रहा है, जिसके चलते बहुत सारे टेस्ट जो हैं गरीब मरीजों को बाहर से कराना पड़ता है। इस पर क्या स्टैंड है सर आपका? जी देखिए, इस पर तो हकीकत है कि जब जाते हैं तो पर्चा तो फ्री में कट जाती है, कुछ दवाइयाँ एक आध दो दवा जो है हॉस्पिटल से मिल जाते हैं, बाकी दवा ज़्यादातर मरीजों को बाहर के मेडिकल से ही खरीद के लाना पड़ता है। सरकारी हॉस्पिटल होने के बावजूद भी पैसा खर्चे हो जाते हैं उनके, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधा में पूरा फुल ध्यान देना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री जी को, और अभी छत्तीसगढ़ शासन को पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर स्वास्थ्य सुविधा के अंदर पूरा ध्यान देना चाहिए और इसको सही कराना चाहिए। जिस तरह से आप देखिए कि दिल्ली के अंदर माननीय केजरीवाल जी ने स्वास्थ्य सुविधा को कितना बेहतरीन कर दिया है। आज गली गली हर वार्ड में जो है हॉस्पिटल के रूप में देखा जा रहा है, हर जगह कहीं भी जाएंगे दिल्ली के अंदर कोई भी हॉस्पिटल में इलाज का बहुत बेहतरीन सुविधा है। तो इस सरकार से तो हॉस्पिटल से भी इलाज से काफ़ी मायूसी हो रहे हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जैसा सुविधा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा है। तो मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक मौका अपने केजरीवाल को दे। जिस तरह से दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधा है वो सुविधा हम अपने छत्तीसगढ़ के अंदर हर जिले में हर जगह कराना चाहते हैं। लगभग 5 साल का कार्यकाल वर्तमान सरकार का पूरा होने वाला है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, या फिर बेरोजगारी भत्ता की बात हो, या फिर सड़कों की बात हो। आप क्या संतुष्ट हैं? नहीं सर, मैं तो क्या, पूरे आम जनता, पूरे छत्तीसगढ़ की कोई भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट में निकलना होता है हम लोगों का, लोगों से मुलाकात करते हैं तो सारे लोग जिस तरह से सरकार वादा किया था बेरोजगारी मिटाने के लिए, ना तो आज बेरोजगारी मिटी है, ना तो स्वास्थ्य सुविधा सही है, ना तो शिक्षा का सुविधा सही है। आज आप दिल्ली के अंदर जाके देखिए कितना बेहतरीन जो है माननीय केजरीवाल ने शिक्षा का सुविधा दिया है। आज दिल्ली के अंदर जिस तरह से शिक्षा सुविधा चल रहा है, विदेश से लोग उसको देखने आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर किस तरह से शिक्षा का चल रहा है। वहाँ के जो भी शिक्षक हैं विदेश जाके ट्रेनिंग लेके आए हैं। आज बड़े बड़े लोग जो है दिल्ली के सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए चाह रहे हैं। और आज अपने छत्तीसगढ़ के अंदर देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ में देखिए पहले भाजपा की सरकार थी, है ना, तो आत्मानंद स्कूल कैसे क्या कंडीशन है आज, और क्या बोलते हैं अपने कांग्रेस की सरकार में डीएवी स्कूल है, इसका क्या कंडीशन है देख लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए सारे लोगों को। जिस तरह से शिक्षा का भी सुविधा होना चाहिए, छत्तीसगढ़ शासन में जो है शिक्षा का भी वो लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को, ना रोजगार का वो लाभ मिल पाया, लोग कितना परेशान है। यहाँ तक कि आप लोगों से देखेंगे लोग पढ़ाई लिखाई करके, आम जनता, और डिग्री हासिल करके दर दर नौकरी के लिए ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं। कहीं नौकरी नहीं मिलने के बाद लोगों को एक जनरल स्टोर में काम करना पड़ रहा है, कपड़े की दुकान में, जूते की दुकान में काम करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। यहाँ भी लोगों को संतुष्टि नहीं होता है तो प्रदेश विदेश काम करने के लिए चले जाते हैं लोग, वहाँ भी लोगों को इतना आसानी नहीं है, अचानक उनके साथ संकट आ जाता है। जैसे आपने कोरोना काल में देखा है, जितने भी जो है गाँव से काम करने के लिए प्रदेश गए, कैसे लोग फंसे, कई किलोमीटर तक पैदल लोग आए, अपने गांव आने के लिए किस तरह से तरस रहे थे। तो आज
इंसान को जो आम आदमी चाहिए, जो सरकार से जो सुविधा चाहिए था, आज कांग्रेस शासन भी उसको पूरा नहीं कर पाया, भाजपा शासन भी पहले था वो भी पूरा नहीं कर पाया। लेकिन जिस तरह से इतने कम समय में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर सरकार बनाई और जिस तरह से जनता का हर चीज़ को सुख दुख को देखते हुए, जैसे वहाँ पे देखिए वृद्धा पेंशन कितना बेहतरीन मिल रहा है, 2500 रुपया, महिलाओं को जो है फ्री यात्रा हो रहा है, बिजली माफ़ कर दिया जा रहा है, पानी फ्री दिया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत सुविधाएं हैं। जिस तरह से हमारे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इतने कम समय में डेवलप किया और दिल्ली से हट के पंजाब में भी जो है सरकार बनाने में कामयाबी हुए, है ना, गुजरात में भी कुछ सीटें लाई हमारे 5 सीट लगभग। जिस तरह से वादा कर रही है हमारी सरकार और वादा करने के बाद जिसको पूरा किया जा रहा है, आज मैं देख रहा हूँ भारत के अंदर कोई ऐसी सरकार नहीं है जो आम आदमी पार्टी की तरह साफ सुथरा काम कर रही है। तो इसलिए मैं आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक मौका छत्तीसगढ़ के अंदर भी आम आदमी पार्टी को दिया जाए ताकि दिल्ली की तरह सुविधाएं आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी जनता को मिले। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो किन किन मूलभूत सुविधाओं को सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा और आपको क्या लगता है किन किन चीज़ों को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी तो सबसे पहले जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देता है और बिजली, पानी, है ना। तो इन सब चीज़ों को जो मेन पॉइंट है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य तो सबसे मूलभूत चीज़ होते हैं। अगर पब्लिक को शिक्षा सही मिल जाए, स्वास्थ्य सही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर ये पार्टी को जिताई, अगर जनता जिताती है हमारी आम आदमी पार्टी को, तो सबसे पहले लोगों का ये शिक्षा की कमी को दूरी किया जाएगा, जैसे दिल्ली में किया गया। स्वास्थ्य का कमी जो भी है इसको दूरी किया जाएगा और रोज़गार की कमी जो है इसको दूरी किया जाएगा। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारी पार्टी वादा किया और उन्होंने उनको पूरा किया। जैसे मैं पिछले एक बार बयान दिया था कि अंबिकापुर क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा खेती होते हैं, जैसे टमाटर का खेती होते हैं जसपुर क्षेत्र में, और मैनपाट क्षेत्र में आलू की बहुत ज़्यादा खेती होते हैं। तो अंबिकापुर के अंदर एक ऐसा फूड प्रोसेस यूनिट होनी चाहिए जिससे कि आलू का खेती होता है तो आलू का चिप्स बनाया जाए, उसको पूरा सप्लाई किया जाए। उससे क्या है कि कई बेरोज़गार को रोज़गार मिल जाता है। अगर यहाँ पे एक ऐसी कारखाना, एक फैक्ट्री डाल दिया जाए तो कई बेरोज़गार को रोज़गार मिल जाएगा। टमाटर बहुत ज़्यादा होता है, लोग बेच नहीं पाते हैं, सड़क में फेंक देते हैं, है ना। तो अगर टमाटो सॉस का एक फैक्ट्री डाल दिया जाए तो उसमें क्या है, कई बेरोज़गार को रोज़गार मिल जाएगा और जो चीज़ खेती हो रही है तो किसान को भी उसका सही लाभ मिलेगा। तो इस तरह से चीज़ों में हमारी पार्टी ध्यान देगी। और ख़ास तौर से अभी आपने मीडिया में देखा ही होगा कि क्या बोलते हैं, अपने करधौने गांव में किस तरह से 2 वृद्ध जोड़ा को उनके सामने, उनके आंखों के सामने उनके घर को जला दिया गया। कपड़े लत्ते, दाल चावल, पैसे सहित जला दिया गया और एक उसमें पुलिसकर्मी बोल रहा है कि मैं जलाया हूँ। इतनी धड़ल्ले से कांग्रेस सरकार के अंदर जो है इतनी धड़ल्ले से बोला जा रहा है कि नहीं, मैं इसको जला दिया गया हूँ। मैं उस चीज़ों को देखा, वो मंजर आपने मीडिया में देख रहे होंगे कि एक तरफ उसकी जो वृद्ध औरत थी, बुढ़िया, वो बोल रही है कि हमारे आंखों के सामने हमारे घर को पूरे सामान के साथ जला दिया गया, रो रो के फुट फुट के रो रही थी। और दूसरे साइड में मैं देख रहा था कि उनके जो बुजुर्ग हस्बैंड था, उनके पति था बुजुर्ग, वो जो है एक हाथ से खाना खा रहा था, एक हाथ से रो रहा था। उस मंजर को देख के मेरा दिल दहल गया, मेरे आँख में आंसू आ गए। क्या हो रहा है आप देखिए, स्वयं आदिवासी के साथ यह हाल है और आपके लुंड्रा क्षेत्र में आदिवासी ही विधायक हैं, डॉक्टर प्रीतम राम। उनको जाके उनका खैर खैरियत लेना चाहिए, उनको पूछना चाहिए क्या करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमारी आम आदमी पार्टी सरकार होगी तो ये सब पब्लिक को बोलना नहीं पड़ेगा। जहाँ भी कहीं भी कोई भी ऐसी घटना हुई, कोई परेशानी हुई आम इंसान के साथ में, तो हमारी पार्टी जाके उसको सराहना देगी, उसकी मदद करेगी और उसकी हेल्प करेगी। अभी बहुत सारे जगहों पे आप देखेंगे भू माफियाओं का नाम जो है सरकार से जुड़ रहा है। जैसे भटकों की घटना है, यहाँ पर पार्षद साहब हैं जो खुद जमीन मामले में जिनके ऊपर FIR दर्ज है, और कुछ बीजेपी के जो कुछ नेता हैं जो पहाड़ को काट करके वहाँ पर पेट्रोल पंप बना रहे हैं। इस पे क्या स्टैंड रहेगा सर आपका, और इस पे अगर सरकार आपकी बनती है तो क्या कार्रवाई होगी? देखिए, हमारी सरकार अगर छत्तीसगढ़ के अंदर बनती है तो भू माफिया से जितने भी आम जनता परेशान है, खासतौर से देखिए छत्तीसगढ़ सरगुजा क्षेत्र जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है और ज़्यादातर आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। उनकी ज़्यादा ज़मीनों को दबाया जा रहा है और भी बहुत सारी चीज़, उनकी ज़मीन को कब्जा कर लेकर कब्जा कर ले रहे हैं। तो हमारी सरकार भू माफिया के ऊपर भी ख़ास तौर से कार्रवाई करेगी और मैं तमाम जनता को ये आश्वासन देता हूँ कि यदि हमारी पार्टी आएगी तो चुन चुन के एक एक करप्शन को, एक एक बुराई को मिटाएगी और जनता को जो है सही से ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको हम लोग की पार्टी का पूरा फुल सहयोग होगा। किसानों के लिए सर क्या
कदम रहेगा आपके लिए? जैसे किसान फैक्टर छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा माना जाता है, जैसे धान से ही सरकार बनती है बिगड़ती है, समर्थन मूल्य से, उसमें आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, किसानों के लिए सरकार तो बहुत सारा देता है। जैसे भाजपा सरकार बना तो भी जो है 1 रुपये चावल करके दिया, यूपी सरकार भी चावल के ऊपर बहुत कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि किसानों को कितना बड़ा दर्द है। अगर किसी किसान के पास 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन है तो जितना ज़्यादा वो अनाज पैदा कर रहा है, जितना ज़्यादा खेती कर रहा है, पूरा धान को वो धान केंद्र में बेच नहीं पा रहा है। जितना ज़्यादा उसका पैदावार हो रहा है उसको उतना बेच नहीं पा रहा है, बाकी धान को उसको लेके इधर उधर भटकना पड़ रहा है। तो किसानों के साथ भी जितना ज़्यादा दयावान दिखाती है सरकार, उतना ज़्यादा दयावान नहीं है। तो अपना सरकार जब बनेगी ना तो किसानों का एक एक चीज़ को ध्यान देंगे, उनकी बातों को उनके घर जाके सुनेंगे और जो भी दर्द होगा उसको मिटाने का कोशिश करेंगे। यहाँ और बेरोजगारों के लिए सर क्या रहेगा इसमें आपकी सरकार अगर आती है? जैसे अभी एक बेरोजगारी भत्ता का आया था, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी जो रही वो बहुत कठिन हो गई। नियम कानून इतना लाभ दिए हैं उसमें, लास्ट में कोई उसमें जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो उस पर क्या रहेगा सर? उस नियम को आप लोग की सरकार कुछ सुधार करेगी और उसको बेहतर बनाने का प्रयास होगा? जी, इसके लिए तो मैं यही लोगों को कहता हूँ, जो भी बेरोजगार हैं, सारे साथियों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि सारे लोग सहयोग करें, समर्थन दें हमारी पार्टी को जिताने में। और हमारी सरकार बन जाएगी तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर बेरोजगारों के लिए खास तौर से हमारी पार्टी से ध्यान देने के लिए आग्रह करूँगा।